अब आप लोग ये देखो, अभी मैं एक टेबल लिख रहा हूँ, आपको इस टेबल में ना कुछ समझ नहीं आएगा, बट आप 15 मिनट बस मेरी बात को सुनो, आप इस टेबल को आपको ऐसे याद हो जाएगा जैसे आपको ग्राफ याद हो गया था। एक मैं टेबल बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, मार्जिनल यूटिलिटी 100, 90, 80, 70, 60, 50, मार्जिनल यूटिलिटी वाई 35, 30, 25, 20, 15, 10. Then MUX upon PX 10, 9, 8, 7, 6, 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2. ये ठीक है। अब हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि इसमें आपके पास दो या दो से ज्यादा कमोडिटी होता है और आपके पास पैसे हैं, तो उस पैसे को आप कैसे स्पेंड करते हो कि आपको जो सेटिस्फैक्शन मिले वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, जो यूटिलिटी हो वो मैक्सिमम यूटिलिटी हो। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसका ये मतलब होता है कि जो आप लास्ट पेनी जो आप स्पेंड करते हो ना, जैसे आपके पास 100 रुपीज है, तो जो लास्ट 1 रुपया जो आप स्पेंड करोगे, तो उस 1 रुपया को आपको ऐसा बनाना होता है कि वो जो लास्ट पेनी आप स्पेंड करोगे वो सारे कॉमोडिटी पे इक्वल हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी फॉर दैट गुड्स, जैसे कि अगर यहाँ पे 5 यूनिट्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5th यूनिट पे जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी होता है उसको आप प्राइस से डिवाइड करते हो। तो यहाँ पे सपोज करिए कि यहाँ पे कॉमोडिटी एक्स है, कॉमोडिटी वाई है और कॉमोडिटी जेड है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मार्जिन यूटिलिटी जो एक्स कॉमोडिटी पे स्पेंड करते हैं लास्ट पेनी, उसके प्राइस से डिवाइड करते हैं। अगर वो मार्जिन यूटिलिटी वाई कॉमोडिटी का प्राइस वाई से डिवाइड करते हैं, मार्जिन यूटिलिटी जेड कॉमोडिटी का प्राइस जेड से डिवाइड करते हैं। अगर ये तीनों आपस में इक्वल होता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। अभी बहुत बच्चों को ये एलियन टाइप लग रहा होगा कि सर ये MUX अपॉन PX क्या है। तो MUX तो आपको पता है मार्जिन यूटिलिटी, और उसको प्राइस से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर सपोज करिए कि यहाँ पे एप्पल दे रखा है, ठीक है, और एप्पल का प्राइस अगर 100 रुपीज पर केजी है, और आपके पास एप्पल को आपके पास 1000 रुपीज है, ठीक है, 1000 रुपीज है और 100 रुपीज पर केजी है। उसके बाद ऑरेंज है, ऑरेंज का जो प्राइस है वो 50 रुपीज पर केजी है। उसके बाद आपके पास बनाना है, बनाना का जो प्राइस है वो 60 रुपीज पर केजी है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो कि आप एप्पल 1 यूनिट कंज्यूम करो, 2 यूनिट कंज्यूम करो, 3 यूनिट कंज्यूम करो, 4 यूनिट कंज्यूम करो। सपोज 4th यूनिट कंज्यूम करने पे जो मार्जिन यूटिलिटी है, इसको जब आप प्राइस से डिवाइड करोगे, वो अगर आप 3 यूनिट्स अगर आप ऑरेंज का कंज्यूम कर रहे हो, इसको आप उसके प्राइस से डिवाइड कर रहे हो, और अगर 2 यूनिट आप बनाना का कंज्यूम कर रहे हो उसको उसके प्राइस से डिवाइड कर रहे हो, अगर ये तीनों आपस में इक्वल आ गया ना, तो इसका मतलब है कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा, जब आप 4 यूनिट एप्पल का यूज करोगे, 3 यूनिट आप ऑरेंज का यूज करोगे और 2 यूनिट आप बनाना का यूज करोगे। तो बस यही एक केस होगा ना जो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगा, वरना किसी केस में आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब 1 मिनट आप रुक जाओ। इसके साथ ये भी होता है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, उससे आपको ये सब चीज क्लियरली समझ आएगा। वेट, यहाँ पे मैंने दो कॉमोडिटी लिया है, ठीक है, एक कॉमोडिटी जिसका नाम है एक्स और दूसरा कॉमोडिटी जिसका नाम है वाई। जो एक्स कॉमोडिटी है इसका जो प्राइस है, सपोज ये एक्स कॉमोडिटी आपका चॉकलेट है,
और जो y कमोडिटी है ये आपका बिस्किट है। जो x कमोडिटी का जो प्राइस है चॉकलेट का वो ₹10 है पर चॉकलेट, और जो y कमोडिटी जो बिस्किट का प्राइस है वो ₹5 है पर बिस्किट। जो बिस्किट का एक पैकेट आता है, 5 रुपए की बिस्किट का पैकेट है, और आपके पास ₹60 है टू स्पेंड, खर्च करने के लिए आपके पास 60 रुपए है। ठीक है, तो अब आप इस 60 रुपए को कैसे खर्च करोगे कि आपका जो सेटिस्फैक्शन हो वो मैक्सिमम हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको इसमें टोटल यूटिलिटी से ज़्यादा मतलब मार्जिन यूटिलिटी से होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, सिक्स्थ यूनिट, सपोज हमारे पास यहाँ पे 6 यूनिट है। तो जब हम फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करते हैं चॉकलेट का और यहाँ पे बिस्किट का, तो जब हम फर्स्ट यूनिट चॉकलेट का कंज्यूम करते हैं तो हमें जो यूटिलिटी मिल रहा है वो 100 यूनिट का, और जो बिस्किट को कंज्यूम करते हैं तो हमें यूटिलिटी मिल रहा है 35 का। ठीक है, वेट वेट वेट, सबको प्लीज माइक ऑफ करें। किसका माइक ऑन है यार? 6-7 बच्चों का माइक ऑन है, बताओ। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मिस हो जाएगा आप लोगों को समझ नहीं आएगा। देख रहे हो कि मैं कितना एग्जाम्पल बना के आप लोगों को समझा रहा हूँ। ऐसे ही करते रहोगे तो बाद में मैं क्या करूंगा, आप लोगों को बस लेक्चर देके चला जाऊंगा, समझते रहना फिर आप लोग। नहीं नहीं, ब्लॉक व्लॉक नहीं करना है, अरे ऐसा नहीं करना है, किसी को ब्लॉक नहीं करते, गलत बात। ये देखिए, तो जब फर्स्ट यूनिट आप चॉकलेट का कंज्यूम कर रहे हो तो मार्जिन यूटिलिटी आपका 100 यूनिट है। सेम आप देख रहे हो कि ये डिमिनिशिंग है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपना यूनिट्स कंजम्पशन बढ़ाते हो मार्जिन यूटिलिटी घटता है। तो ये यहाँ पे चॉकलेट का मार्जिन यूटिलिटी दे रखा है, यहाँ पे आपका बिस्किट का मार्जिन यूटिलिटी दे रखा है। इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में आप हर यूनिट का मार्जिन यूटिलिटी को उसके प्राइस से डिवाइड करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी क्या है 100, और प्राइस क्या है चॉकलेट का 10 रुपीज। तो फर्स्ट यूनिट में MUX/PX क्या आया 10। इसी तरीके से मार्जिन यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट का बिस्किट का क्या है 35, और बिस्किट का प्राइस क्या है 5। तो 35/5 दैट इज 7। ये क्या लिखा हुआ है, तो ये 100/10 है और ये 35/5 है। सेम ये 90/10 हो जाएगा और ये 30/5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सबका MUX/PX कैलकुलेट कर लिए, मार्जिनल यूटिलिटी को उसके प्राइस से डिवाइड कर दिए और हर यूनिट के सामने लिख दिए। सेम केस में क्या होता है, दूसरी कमोडिटी के साथ भी हम लोग यही करते हैं। अब हम लोग चेक करते हैं कि किस केस में आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी उस कमोडिटी एक्स का उसके प्राइस के डिवाइड करने पे दूसरे कमोडिटी वाई का उसके प्राइस से डिवाइड करने से इक्वल होगा। तो आप ये देखो, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7, तो इस केस में इक्वल होगा। दूसरा कौन सा केस में इक्वल है, इस केस में इक्वल है। और थर्ड कौन से इक्वल है, इस केस में इक्वल है। तो अगर हम फर्स्ट केस को लेते हैं, फर्स्ट केस को, तो फर्स्ट केस में आप देख रहे हो कि जब आप 4 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो चॉकलेट का, और यहाँ पे ये कितने फर्स्ट यूनिट, तो यहाँ पे आपको दिखा, मैं कितनों को म्यूट करूं, मैं म्यूट करते रहूंगा तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा। यहाँ पे आप देखो, 4 एट यूनिट 4 मीन्स कि आपने चॉकलेट का 4 यूनिट कंज्यूम किया, ठीक है, और आपने बिस्किट का 1 यूनिट कंज्यूम किया, 1 यूनिट। तो इस केस में आपको MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY मिला। अब आप ये बताओ, आपके पास 60 रुपीज थे, ठीक है, आपने 4 यूनिट बिस्किट का कंज्यूम किया, और सॉरी 4 यूनिट चॉकलेट का कंज्यूम किया, 1 यूनिट बिस्किट का कंज्यूम किया। तो 4 यूनिट चॉकलेट को कंज्यूम करने पे आपका पैसा कितना खर्च हुआ, तो 1 यूनिट का दाम कितना है 10 रुपीज। तो 4 यूनिट का कितना हो जाएगा इंटू 4 दैट इज 40 रुपीज। और आप ये बताओ, 1 यूनिट बिस्किट को कंज्यूम करने पे आपको कितना पैसा खर्च हो रहा है, तो बिस्किट 5 रुपए का था, तो 1 इंटू 5 दैट इज 45। तो यहाँ पे आपके पास था तो 60 रुपीज, लेकिन यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर जो आ रहा है ये 5, और ये दोनों को ऐड करोगे तो ये 45।
तो आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ वो 45 रुपीज का ही हुआ। तो यहाँ से आपको एक बात पता चला, ये आपका फर्स्ट केस है। एक मिनट, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस क्या है कि यहाँ भी MUX अपॉन PX आपको दिख रहा है और यहाँ पे MUY अपॉन PY दोनों सेम दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप 5 यूनिट चॉकलेट का कंज्यूम कर रहे हो और 2 यूनिट आप बिस्किट का कंज्यूम कर रहे हो, तो इस केस में भी आपको ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता हुआ दिख रहा है। तो हम लोग सेकंड केस देखते हैं कि एट फिफ्थ यूनिट 5 एंड यूनिट 2, यहाँ पे यूनिट 4 एंड यूनिट 1। तो यहाँ पे यूनिट 5 मीन्स कि चॉकलेट का आप 5 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो और आप बिस्किट का कितना यूनिट कंज्यूम कर रहे हो? 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो। तो जब आप चॉकलेट का 5 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो आपका पैसा कितना स्पेंड हो रहा है? 5 इंटू 10 दैट इज 50 रुपीज। और जब आप बिस्किट जब आप बिस्किट का 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो 2 इंटू 5 दैट इज 10। तो टोटल आपका कितना एक्सपेंडिचर हुआ? ये आपका हुआ 60 रुपीज। और थर्ड केस देखो, थर्ड केस क्या है कि जब आप यहाँ भी आपको दिख रहा है 5 और 5, MUX अपॉन PX 5 और MUY अपॉन PY 5, तो 6 यूनिट और 3 यूनिट पे ना। तो एट यूनिट 6 एंड यूनिट 3 आपका जो चॉकलेट है वो 6 यूनिट है और आपका जो बिस्किट है वो 3 यूनिट है। तो अब बताओ कि चॉकलेट में आपने 10 रुपीज स्पेंड किया और बिस्किट में आपने 5 रुपीज। तो 5 इंटू 3 दैट इज 15 और ये 10 इंटू 3 दैट इज 60। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर आपका 75 रुपीज का हुआ। कौन सा केस सूट करेगा? तो ये सेकंड केस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर, जितना आपके पास पैसा है उतना फुल्ली यूटिलाइजेशन आप नहीं कर रहे हो। यहाँ पे क्या है कि आपके एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जा रहा है। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में 2 चीज ध्यान में रखना होता है। क्या क्या? 2 ही कंडीशन इसमें होता ही है, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल से समझाया। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है? पहला कंडीशन MUX अपॉन PX is equal to MUY अपॉन PY is equal to MU डॉट 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 अप टू MUN अपॉन PN। अगर सपोज करो यहाँ पे n आइटम्स है, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? होल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, होल इनकम मस्ट बी स्पेंट। पूरा का पूरा पैसा जरूर खर्च होना चाहिए। इसी को आप लोग 3 नाम से जानते हो। पहला तो आपको मैंने बता दिया, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसका दूसरा नाम पता है क्या होता है? लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्योंकि इससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिल सकता है, जो आपके पास अवेलेबल मनी है और जो उससे रिलेटेड कॉस्ट है। और इसका थर्ड नाम होता है, इसी को आप बोलते हो गॉसेंस सेकंड लॉ। तो जब हम लोग गॉसियन सेकंड लॉ पढ़ते हैं ना तो हमें टफ लगता है, लेकिन जब आप इस लैंग्वेज में पढ़ते हो ना तो ये बहुत इजी हो जाता है। इसी का ये अल्टरनेट नेम है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो अभी मेरे से पूछें। यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। यहाँ तक में आप लोग किसको किसको समझ आया? सर कोई डाउट नहीं है यार। अरे इसका नाम है, इसको बोलते हैं, इसको इसी को बोलते हैं गॉसियन सेकंड लॉ। इसमें वाई का क्या मतलब है? इसको बोलते हैं, अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ उसका नाम है तो उसको बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो इसमें वाई का क्या मतलब है कि सर वाई उसको न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलते हैं? ये तो नाम है उसको, इसको गॉसियन सेकंड लॉ के नाम से भी जानते हैं। बताओ, किसी को कोई डाउट रहा? किसी को कोई डाउट है तो अभी आप लोग यहाँ से मेरे से पूछ लें, इस डाउट को क्लियर करें। सर इज इट ऑलवेज पॉसिबल दिस कंडीशन होल्ड्स? ये कंडीशन ऑलवेज होल्ड करेगा ही करेगा, हर किस्म कंडीशन। जब तक आपको MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, अगर 2 कमोडिटी है तो सिर्फ 2 कमोडिटी का बात करेंगे, अगर 3 कमोडिटी है तो MUZ अपॉन PZ।
जब तक ये कंडीशन नहीं आएगा, और दूसरा कंडीशन क्या, कि जब आपका होल मनी स्पेंड ना हो, एज वी स्पेंड लेस मनी देन वी हैव, तो इसमें आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं डिराइव होगा। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तभी डिराइव होगा जब आप दोनों ही चीज को आप यूज करोगे। चलो मैं अभी आपको एक और एग्जांपल दूंगा, वहां से आपको समझ आ जाएगा। बट तब तक आप लोग बताओ कि इस एग्जांपल से आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया। समझ आ गया सर। समझ आ गया? अरे नहीं, ये फेल नहीं होता है यार, ये फेल नहीं होता है। अदरवाइज आई अंडरस्टूड। ओके, सर प्लीज चैट कॉलम में पूछें प्लीज, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, किसी का रिप्लाई मैं कभी मिस नहीं करता हूँ। अब ये देखो आप लोग, समझ आ गया तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मैं आपको नोट्स दिखा दूँ। नोट्स में क्या होता है, कभी कभी आपको थोड़ा सा टफ दिख जाएगा। देखिए, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर क्वांटिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज सिंपली एन एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी टू टू और मोर देन टू कमोडिटी। दो या दो से ज्यादा कमोडिटी का बात आता है तो उस केस में हम लोग बात करते हैं। द हाउसहोल्ड मैक्सिमाइजिंग द यूटिलिटी will so allocate the expenditure between commodities that the utility of the last penny spent on each item is equal। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैंने डिफाइन किया है। अब प्रूडेंट कंज्यूमर, जो चालाक कंज्यूमर होते हैं, जो थोड़ा समझदारी रखते हैं, इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम हिज लिमिटेड मीन्स। सबसे पहला क्लास मैंने इकोनॉमिक्स का स्टार्ट किया तो मैंने बताया था ना कि मीन्स हमारे पास हमेशा लिमिटेड होते हैं। तो लिमिटेड मीन्स compares not only the utility of a particular commodity, वो सिर्फ एक particular commodity की utility का बात नहीं करते हैं, and the price, but also the utility of other commodity in which he can buy with his scarce resources। जो आपके पास जो रिसोर्सेज, जो पैसे की कमी है, उस पैसे की कमी से आप कितने यूनिट किस कमोडिटी का आप खरीदोगे, ये आपको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बताता है। इफ ही फाइंड्स दैट अ पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर इन वन इज यील्डिंग लेस यूटिलिटी, अगर उसको ऐसा लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को खरीदने से अगर आपको लेस यूटिलिटी मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, मैक्सिमम यूटिलिटी वाले तरफ जाओगे, अगर आपके पास इतना समझ है तो। than that of other, he will then transfer a unit of expenditure from the commodity yielding less marginal utility। तो जो कमोडिटी आपको लेस मार्जिनल यूटिलिटी दे रहा है, तो आप क्या करोगे, हायर मार्जिनल यूटिलिटी की तरफ जाओगे। यही चीज ये बता रहा है। इसी को क्या लिखते हैं, तो एम यू ए अपॉन पी ए, मार्जिनल यूटिलिटी फॉर गुड्स ए अपॉन प्राइस ऑफ गुड्स ए। जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स बी अपॉन प्राइस ऑफ गुड्स बी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स ए अपॉन प्राइस ऑफ गुड्स, ये सब आपस में इक्वल हो जाएगा। और जब आपका होल मनी स्पेंड हो जाएगा, तब ये केस आपका होल्ड करता है। हाँ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन। वेट, देखो आप लोग थोड़ा पेशेंस शो नहीं करते हो। देखो यहाँ पे लिखा है लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, लॉ ऑफ इनडिफरेंस। मैंने बोला ना, मैं आपको कुछ भी मिस नहीं करूंगा, थोड़ी देर वेट कर। बताओ, ये वाला पेज हटाओ अभी, जो मैं पेज आपको पहले पढ़ा रहा था। हाँ, इस पूरे पेज में कहीं भी कोई भी डाउट है तो बताओ। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया, या जो भी मैंने अभी आपको बताया, बहुत छोटे लेवल पे मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया है। इसके बाद मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से अभी पूछ ले। किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको समझ आ गया है? अरे वाह, इट्स वंडरफुल, सबको समझ आ गया है। सर समझ आया, समझ आया, समझ आया, समझ आया। वंडरफुल, आप लोग सब किसी को समझ आ गया, दैट्स ग्रेट। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं आपको ये एग्जांपल दूंगा, ये एग्जांपल समझाऊंगा तो आप लोगों को तुरंत समझ आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे क्या बात हो रही है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के। यहाँ पे यूनिट्स ऑफ मनी दे रखा है, यहाँ पे यूनिट्स ऑफ मनी,
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सिगरेट। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, तो यहाँ पे आपको हर एक यूनिट का बात हो रहा है, तो यहाँ पे सब जगह एक एक रुपया का बात हो रहा है। ये सेकेंड यूनिट मतलब कि सेकेंड रुपीज आप खर्च कर रहे हो, तो सेकेंड रुपीज मतलब कि एक एडिशनल रुपीज आप खर्च कर रहे हो, तो यहाँ पे हर जगह वही बात है। ठीक है, 2 रुपया खर्च कर रहे हो, 3 रुपया खर्च कर रहे हो, 4 रुपया खर्च कर रहे हो, 5 रुपया खर्च कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टी दे रखा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सिगरेट दे रखा है। टी में फर्स्ट यूनिट जब आप खर्च करते हो, तो फर्स्ट यूनिट जब आप लेते हो तो आपको 10 यूनिट का आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। उसके बाद 8 यूनिट का, तब 6 यूनिट का, तब 4 यूनिट का, तब 2 यूनिट का। तो जब आप यहाँ पे टोटल यूटिलिटी निकालते हो तो आपको 30 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे सिगरेट का अगर बात करें, तो अगर यहाँ पे टोटल यूटिलिटी निकाल रहे हो तो यहाँ पे 39 यूनिट का आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, when the marginal utility per unit of currency of two commodities are equal, the total utility is then maximum. जब मार्जिनल यूटिलिटी दोनों कमोडिटी का इक्वल होगा तब आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा। बट इसके साथ मैंने आपको एक और पॉइंट बताया है जो आपको बहुत ही मिनिमम किसी किसी बुक्स में लिखा रहता है कि होल मनी मस्ट बी स्पेंड, क्योंकि बहुत जगह पे आप जब एग्जांपल देखोगे ना तो वहां पे आपको एक ही केस ऐसा मिलता है जहां पे आपको MUX अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, एक ही केस मिलेगा। बहुत कम एग्जाम्पल में आपको 2 या 3 केस मिलेगा, तब उस एग्जाम्पल से समझ में आता है कि होल मनी स्पेंड, इस पे भी हमें फोकस करना है। नहीं तो आपको 2 केस मिल जाएगा जहाँ पे एक, जैसे यहाँ पे अभी जो एग्जाम्पल कर रहे थे ना, आपको दिखा था ना कि 6 पे भी मिल रहा था, 5 पे भी मिल रहा था और 4 पे भी मिल रहा था, 7 पे, 6 पे, 5 पे, 3 पे मिल रहा था। लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल्स में क्या होता है ना कि सिर्फ एक पे ही आपको मिलेगा। तो इसलिए इस एग्जाम्पल को मैं लेके आया था क्योंकि बहुत ही कम बुक में आपको ये वाला चीज मिलेगा। अब आप यहाँ पे देखो, जैसे ये एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो टी है ना, अगर टोटल $5 अगर आप टी पे स्पेंड करते हो तो आपको जो टोटल यूटिलिटी मिल रहा है वो 30 यूनिट का मिल रहा है। और अगर टोटल $5 आप सिगरेट के परचेज पे खरीदते हो तो आपको 39 यूटिलिटी आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो अगर कोई प्रूडेंट, अगर जिसको टी भी पसंद है और सिगरेट भी पसंद है तो उसके लिए ज्यादा सेटिस्फेक्शन सिगरेट देगा, तो वो क्या करेगा, $5 पूरा का पूरा सिगरेट पे खर्च कर देगा। तो उसको लगेगा कि उसने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर लिया है, लेकिन नहीं, ये यहीं तक करेक्ट नहीं है। अब देखो, यहाँ पे हर टी का भी 1 रुपया है और सिगरेट का भी 1 रुपया है। ठीक है, और आपके पास क्या है, तो आप यहाँ पे देखो, जब बाई स्पेंडिंग $4 ऑन टी, जब वो $4 टी पे खर्च करेगा तो उसके पास कितना पैसा बचेगा, 1 रुपया बचेगा। तो 1 रुपया वो क्या करेगा, सिगरेट पे खर्च करेगा। तो अब आप यहाँ से काउंट करो कि जब वो $4 टी पे खर्च कर रहा है तो उसको कितना यूटिलिटी मिल रहा है। तो 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 दैट इज 28। और जब $1 वो सिगरेट पे खर्च कर रहा है तो उसे कितना मिल रहा है, 12। टोटल यूटिलिटी कितना मिला, 40। और उसके पास 5 रुपया ही था, $5 ही था। और यहाँ पे टी भी $1 का है और सिगरेट भी $1 का है। अब देखो सेकंड केस हम देखते हैं कि जब वो $3 टी पे खर्च किया, तो जब वो $3 टी पे खर्च करेगा तो कितना पैसा बचा उसके पास, $2। तो $2 वो सिगरेट पे खर्च करेगा, तो $3 टी पे खर्च करने पे इसको कितना यूटिलिटी मिला, 24 टी पे, और सिगरेट पे कितना मिला, तो 22। तो टोटल यूटिलिटी कितना हुआ, 46। अब थर्ड केस में कि जब वो $3, सॉरी, जब वो $3 तो हम लोग देख लिए ना, जब वो $2 किस पे खर्च करे, टी पे, और $3 सिगरेट पे खर्च करे, तो $2 टी पे खर्च करो, तो $2 टी पे खर्च करने पे कितना मिला, 18। और $3 सिगरेट पे खर्च करने पे कितना मिला, 20, यानी ये 30। तो ये क्या हो गया, 48। फिर फोर्थ केस क्या होगा, जब वो $1 टी पे खर्च करे तो पैसा जो बचेगा, $4 वो सिगरेट पे खर्च करेगा, तो $1 टी पे क्या हो गया, 10। और $4 इस पे कॉफी पे क्या हो गया, तो ये हो गया आपका 30, 38 एंड 6, दैट इज, सॉरी 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 सॉरी, $4 ऑन सिगरेट, तो सिगरेट को आप ऐड करो, ये हो गया आपका 20, 30, 36।
तो ये टोटल हो गया 46। अब आप ये बताओ, अभी आपको दिख रहा था कि अगर एक पर्सन को टी भी पसंद है और सिगरेट भी पसंद है, उसे लगा कि अगर मैं पूरा का पूरा पैसा अगर सिगरेट पे खर्च कर दूं तो मुझे 39 यूनिट का खुशी मिलेगा, और अगर सिर्फ टी पे खर्च करूं तो मुझे 30 यूनिट का खुशी मिलेगा। लेकिन जब उसको अगर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पता होता है, तो उसको ये पता चलता है कि अगर मैं इस पैसे को ऐसे खर्च करूं तो मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट कहाँ मिलेगा, इस पे। ये कौन सा केस है? ये आपका थर्ड केस है। थर्ड केस में क्या, कि जब वो $2 टी पे खर्च कर रहा है, ठीक है, और $3 वो सिगरेट पे खर्च कर रहा है, तो उसका जो यूटिलिटी है ना वो मैक्सिमम है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 6 है, और यहाँ भी आपको दिखेगा, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे $3 आपका टी पे खर्च हो रहा है और $4 आपका सिगरेट पे खर्च हो रहा है। तो टोटल पैसा हो गया 3 + 4 7 रुपये। और यहाँ पे क्या हो रहा है, $2 आपका टी पे खर्च हो रहा है और $3 सिगरेट पे खर्च हो रहा है। तो 2 + 3 दैट इज 5 रुपया। तो मैक्सिमम आप 5 रुपया ही खर्च कर सकते हो। आप देखो 7 रुपया भी खर्च करके आपको इसमें बेनिफिट्स आपको थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन उस केस में क्या होगा कि आपके पास पैसा ही उतना नहीं होगा। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आप कब पढ़ते हो? जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और आपके पास 2 से 3 कमोडिटी है या उससे ज़्यादा कमोडिटी है, तब आप इसका यूज़ करते हो और आप फाइंड आउट करते हो कि किस केस में आपको मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिलेगा। अब आप लोग बताओ कि इस एग्ज़ाम्पल में किसी को कोई डाउट? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम? नो सर, नो सर, नो सर। देखो, आप लोग ऐसे ही इतना रिप्लाई करते हो, जब मैं पूछता हूँ तो बहुत कम रिप्लाई आता है, 3-4 बच्चे बस बताते हैं नो सर, नो सर, क्लियर, क्लियर। सबको समझ आ गया? किसी को कोई डाउट नहीं है? आप सबको समझ आ गया? तो इट्स एक्सीलेंट सर, क्लियर, क्लियर। यहाँ पे बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो फर्स्ट बार इन सारे कॉन्सेप्ट्स को नाम सुन रहे होंगे कि ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी क्या है, ये पहली बार सुन रहे होंगे। बट मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बोला था कि मैं हर एक बच्चों को समझा के रहूंगा। सर एक्सप्लेन वंस अगेन। सर लास्ट पोर्शन रिपीट करो ऑफ एग्जाम्पल। यस सर, थैंक यू। ओके, मैं लास्ट क्वेश्चन आपको रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए, कौन सा, ये वाला ना। यहाँ पे क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी टी का दे रखा है, तो देखिए 10, 8, 6, 4, 2, तो एकदम सही है क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉलो कर रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी सिगरेट का दे रखा है 12, 10, 8, 6, 3, ये भी फॉलो कर रहा है। कोई एक पर्सन है जिसके पास 5 रुपीज है, उसे टी भी पसंद है, उसे सिगरेट भी पसंद है, तो वो सोचता है कि अगर मैं पूरा का पूरा 5 रुपया अगर टी पे खर्च कर दूं तो मुझे जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो 30 यूनिट का मिलेगा। और ऐसे जोड़ता है तो वो सोचता है कि अगर मैं टोटल का टोटल पैसा अगर सिगरेट पे खर्च कर दूं तो मुझे टोटल सेटिस्फेक्शन 39 यूनिट का मिलेगा। तो चलो मैं 5 रुपया पूरा का पूरा सिगरेट पे खर्च कर देता हूँ। बट कोई आके उसे समझाता है, सर व्हाई डिडंट वी डिवाइड देम एमयू बाय प्राइस टू फाइंड द मैक्सिमम। मैंने डिवाइड तो किया ना, वही तो मैं आपको बताया कि यहाँ पे प्राइस सबका $1 ही है, चाहे टी का हो चाहे सिगरेट का हो, प्राइस $1 ही है। तभी तो आप 10/1 कर रहे हो तो 10 ही आ रहा है, इसलिए यहाँ पे अलग से मैंने वो आपको यूनिट नहीं बनाया है। तभी तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर आप $4 आप यहाँ पे खर्च कर रहे हो टी पे, तो आप $1 आप सिगरेट पे खर्च कर रहे हो, तो 1 यूनिट आपको सिगरेट मिल रहा है और 4 यूनिट आपको टी मिल रहा है। यहाँ पे टी का भी प्राइस $1 है और सिगरेट का भी प्राइस $1 है, तो एम यू अपॉन प्राइस करोगे तो वो 10 ही आएगा, और एम यू अपॉन प्राइस करोगे तो वो 12 ही आएगा। यहाँ पे 8 और 10 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली यहीं से कंपेयर कर लिए। अगर प्राइस अलग अलग रहता, प्राइस अगर 1 यूनिट से अलावा अगर 2 यूनिट रहता, 3 यूनिट रहता, तो हम लोग फिर वैसे ही करते हैं जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल में बताया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि हम लोग लास्ट की केस से लेके चलते हैं कि जब आप $4 अगर, पहले तो $5, $5 टोटल का टोटल अगर आप टी पे खर्च करोगे आपको 30 यूनिट का मिलेगा, और सिगरेट पे करोगे 39 यूनिट का मिलेगा। तो यहाँ से तो आप सिगरेट की तरफ जाओगे। लेकिन फिर क्या होगा कि अगर आपको कोई आके समझाता है कि देखो इस तरीके से भी आप कर सकते हो,
तो आप बोलोगे चलो ठीक है $4 हम खर्च करते हैं टी पे और $1 सिगरेट पे। तो $4 आप टी पे खर्च करोगे तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा? तो $4 तक आप टी का ऐड कर लो। 10 + 8 + 6 + 4 दैट इज़ 28। $1 सिगरेट पे 12, 28 + 12 दैट इज़ 40 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला। आपको दिखा ना कि यहाँ 39 यूनिट से ज़्यादा बढ़ गया, अगर आप दोनों पे स्पेंड कर रहे हो तो। अब कोई आके बताता है कि चलो ऐसा करो कि $3 आप खर्च करो टी पे और $2 सिगरेट पे। तो $3 खर्च करने पे 10 + 8 + 6 दैट इज़ 24, $2 सिगरेट पे 12 + 10 दैट इज़ 22, 24 + 22 इज़ 46 यूनिट। आपको दिखा कि अरे मेरा तो सैटिस्फैक्शन लेवल और भी बढ़ गया, ये तो 46 यूनिट का सैटिस्फैक्शन हुआ। फिर कोई आके समझाता है कि अरे ऐसा भी करके देखो, $2 आप इस पे खर्च करो और $3 सिगरेट पे खर्च करो। तो $2 जब आप इसे खर्च किए तो 10 + 8, $3 सिगरेट पे खर्च किए 12 + 10 + 8 दैट इज़ 18 + 30 दैट इज़ 48। आपको दिखा कि अरे 46 से भी ज़्यादा ये 48 हो गया। अब क्या है, फोर्थ केस क्या बनेगा कि जब आप $1 आप टी पे खर्च करो और रेस्ट अमाउंट आप सिगरेट पे खर्च करो, रेस्ट आपका $4 बचेगा। तो ये 10 + 12 + 8 + 10 + 8 + 6 दैट इज़ 36। तो 36 + 6 10 दैट इज़ 46। तो आपको दिखा कि मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन आपको कब मिला? 48 पे। 48 क्या बता रहा है कि $2 टी पे और $3 सिगरेट पे। तो आप देखो MUX/PX करोगे तो यहाँ पे भी 8 आ गया और यहाँ पे भी 8 आ गया। इस केस में भी आपको 6 और 6 दिख रहा है। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो आप बोलोगे कि सर इस केस में भी हम ये कर सकते हैं, लेकिन इस केस में आप देखोगे तो यहाँ पे $3 आप खर्च कर रहे हो किस पे? टी पे और $4 खर्च कर रहे हो सिगरेट पे, लेकिन आपके पास टोटल $5 ही है। तो इसलिए आपको इसी केस को फॉलो करना होगा 8 एंड 8 दैट इज़ $2 ऑन टी एंड $3 ऑन सिगरेट। तो यही होता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, क्योंकि जो प्रूडेंट कंज्यूमर होता है उनको मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन चाहिए होता है जब उनके पास 2 या 3 कमोडिटी के ऑप्शंस होते हैं। बताएँ, समझ आ गया? अरे! हाँ, हाँ, वी यू हैव अनदर क्लास? ओके, ठीक है, हम लोग कल करेंगे फिर आगे इसके आगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जो फर्स्ट, सेकंड क्लास जिनका है वो लोग बताएँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ आ रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कुछ मैं एलियन टाइप पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सिर्फ़ बैठे हो? समझ आ रहा है आप नहीं लोगों सर, को? सब समझ आ रहा है सर। समझ आ रहा है ना? फर्स्ट जी जी। टाइम आई अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स। अरे! थैंक यू सपना, यू आर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स। आपको मैं पूरा इकोनॉमिक्स याद करा दूँगा, मुँह पे बैठे-बैठे आपको याद करा दूँगा। आप ऐसे भी ना सोचोगे ना इकोनॉमिक्स का हर एक क्लास, तो आपको पूरा विजुअलाइज़ कर पाओगे क्लास को। बस मैं बोलता हूँ, आप लोग क्लास के पहले माइक ऑफ कर लो, बीच में मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। रिदम बिगड़ने से क्या होता है? आप लोग के लिए हानि है, मेरे लिए कुछ लॉस नहीं है। मैं माइक ऑफ करने के लिए क्यों बोलता हूँ? आप लोग बाद में रिकॉर्डेड सेशन देखोगे तो आपको दिक्कत होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके, योर वे ऑफ टीचिंग इज़ आउटस्टैंडिंग सर। आप लोग आउटस्टैंडिंग हो, इसलिए आप लोगों को मेरी पढ़ाया हुआ चीज़ अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। हम लोग फिर कल क्लास लेते हैं। थैंक यू, बाय, गुड थैंक यू। नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट।